हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बताया होगा, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं और इन्हीं सभी के सहायता से हम लोग आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाबू। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे कॉपी में नोट कर लिया होगा और अच्छे से इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है ना, उसे हमें साबित करना है बाबू, ठीक है। और साबित करने में होता क्या है, तो साबित करने में आपका कोई भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो होता है वो LHS बराबर RHS इसी फॉर्म में रहता है बाबू, ठीक है। यानी एक होता है LHS और एक होता है RHS, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं बाबू जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, LHS, MHS और RHS, ठीक है। तो देखिए, यानी यहां पर साबित करें, सिद्ध करें, दिखाएं, ठीक है, शो डैट, प्रूव डैट, सबका मतलब एक ही होता है बाबू, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे कैसे साबित कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए ना कि LHS को लेकर RHS मंगा दीजिए, LHS को लेकर RHS मंगा दीजिए बाबू, आपका साबित हो गया। या फिर RHS को लेकर LHS मंगा दीजिए, तब भी आपका क्या हो गया, साबित हो गया, ठीक है। या फिर LHS को हल करिए, LHS को हल करिए बाबू, और LHS को हल करके जो आएगा उसे समीकरण 1 मानिए, और फिर RHS को हल करिए और ये भी जो आ रहा है उसे समीकरण 2 मानिए। और दोनों का मान अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि दोनों क्या हो गया, साबित हो गया। यानी साबित करने का 3 तरीका है हमारे पास, या तो LHS को सॉल्व करके RHS मंगा दीजिए, या फिर RHS को हल करके LHS मंगा दीजिए, या फिर LHS को हल करिए और अगर RHS नहीं आ रहा है बाबू तो उसे समीकरण 1 मान लीजिए, और फिर RHS को भी हल करिए और उसे समीकरण 2 मान लीजिए, और देखिए दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो आपका सर्वसमीकरण क्या हो गया, साबित हो गया। तो यही 3 तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाबू, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना कि cos A को साइन के पदों में बदलना है बाबू। तो हमें मालूम है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है जी। cos का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर A, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया होगा, ठीक है। देखिए, ये cos जो है वो साइन के पदों में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि tan को भी आप बदल दीजिए किसके पदों में, साइन के पदों में। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, tan A बराबर होता है साइन A बटा cos A, साइन A बटा cos A। ये साइन को ज्यों करते हो हम लोग रहने देंगे, और आप ऊपर देख सकते हैं कि cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A को हम लोग लिखेंगे बाबू √1 माइनस साइन स्क्वायर A। यानी ये भी आपका tan A भी किस में आ गया साइन के पदों में। क्लियर। अगला हमारा क्या है बाबू, sec A, लिखेंगे sec A, इसको साइन के पदों में बदलना है। तो आपको मालूम होगा कि sec जो है ना वो cos का उल्टा होता है, तो sec A बराबर हो जाएगा 1/cos A। क्लियर। तो ये 1/cos, देखिए cos का ऊपर लिखा हुआ है, क्या होगा बाबू, √1 माइनस साइन स्क्वायर A। और ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए बाबू, आंसर हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि cos A, tan A और sec A, इन तीनों को साइन के पदों में व्यक्त करो। तो मैंने क्या किया, साइन के पदों में व्यक्त किया, और साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए मुझे उन सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ा बाबू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है ना कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताएं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए, अगर दोनों में अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो हमारा 9 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप लोग बता दो मुझे कि ये जो फॉर्मूला है इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं ये वाला, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है बाबू। तो जाहिर सी बात है कि उसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9 आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये हो जाएगा 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, दोनों में अगर 8 है तो 8 कॉमन ले सकते हैं जी। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 8 गुने इसका मान बताइए क्या होता है बाबू। तो इसका भी सरल समीकरण मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी हो जाएगा 1। तो 8 एकम 8 आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान भी 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और इसको साबित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग LHS। LHS हमारा दिया है 1/√1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। और जब भी अगर ऐसा सेम अगर ऊपर नीचे हो ना, सेम ऊपर में प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, यानी चिन्ह अलग अलग हो लेकिन ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम हो, तो यहाँ आपको क्या करना है ना बाबू, हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। और जब भी अगर हर का परिमेयकरण होता है ना तो इस हर से ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है बाबू। यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। अब इसको हम गुना करेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारा दोनों अगर सेम है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का द होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ फॉर्मूला पे आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का द होल स्क्वायर बटा, आप यहां देख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और साइन का स्क्वायर बाबू साइन स्क्वायर ए। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का द होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको एक बात पता होगा कि अगर रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो ना तो रूट स्क्वायर दोनों हट जाता है बाबू। तो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए। अब अगर दोनों को अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और प्लस ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप देख सकते होंगे 1 बाई कॉस का फॉर्मूला होता है सेक ए, प्लस
साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan a। क्या है बाबू? tan a। और आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारा RHS यही है, ठीक है ना। तो इसी को मुझे क्या करना है बाबू? साबित करना है। तो लिखेंगे RHS और हमने क्या कर दिया? इसको साबित कर दिया, ठीक है। तो आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जाके उसको आप सॉल्व करिए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए तो उसमें हर का परिमेयकरण करना है बाबू। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो आपके है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कर रहे हैं सिद्ध करें cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 sec। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। साबित करना है, लिखना है LHS बराबर RHS, मुझे साबित करना है। क्लियर है? तो हमारा LHS बोलिए क्या दिया है? LHS दिया है cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a, अब बट्टा में दे दिया cos a। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ क्या करना है आपको? बस केवल इसका बटा का जोड़ देना है। तो इसका और इसका आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, हो जाएगा ना। अब इससे अगर हम भाग करेंगे ना तो ये कट जाएगा, तो बचेगा cos a। तो cos a में cos a से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस। फिर अब की बार क्या करेंगे? cos a से इसमें भाग करेंगे तो cos a कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन a। तो 1 प्लस साइन a में 1 प्लस साइन a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन a का द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है ना बाबू। देखो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला बताइए? a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab अब प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, यानी साइन a का द होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को एकदम ज्यों का त्यों रखेंगे बाबू। नीचे वाले को ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन a और cos a। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन a, अब प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर a, बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए बाबू। क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अब प्लस 1। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1। अब क्या करेंगे? 2 साइन a को यहाँ कर देंगे, यहाँ स्क्वायर लिखा गया है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्लस में यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 साइन a, देखिए बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है बाबू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन a। अब बट्टा में बताइए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। बोलिए 1 1 हो जाएगा 2, अब प्लस हो जाएगा 2 साइन a। नीचे वाले को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे बाबू। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में 2 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना बाबू, आराम से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन a, और नीचे में आ गया आपका 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a दोनों क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली आपका बचा क्या? 2 बटा कॉस a, 2 बटा कॉस a। तो 2 1 बाई कॉस a बराबर हो जाएगा सेक a,
और यही हमारा क्या करना था बाबू, साबित करना था। तो हमारा RHS आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं 2 sec A ही मुझे मंगाना है, ठीक है ना। और RHS हमारा आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा साबित हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। कह रहा है दिखाएं कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम लोग LHS से ही बना सकते हैं, RHS से भी बना सकते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए इसको RHS से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि RHS से बनाना बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। LHS से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग RHS से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा RHS दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी अगर ऊपर नीचे अगर सेम सेम आए तो क्या करना है बाबू, हर का परिमेयकरण। याद कर लीजिए, जब भी अगर ऊपर नीचे सेम सेम आएगा, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है बाबू बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो किससे गुना होगा, माइनस से। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सेम सेम अगर गुना होगा ना तो स्क्वायर होता है बाबू। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, कॉस का स्क्वायर बताइए कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से हम लगाएंगे फॉर्मूला बाबू। बोलो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बता दो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक ही बार स्क्वायर दे सकते हैं ना, घातांक का नियम कहता है। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा बाबू क्या, साइन थीटा। इस पूरे का द होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक ही बार स्क्वायर। अब 1 बाई साइन थीटा को अलग कर दो, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस फिर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। फॉर्मूला के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे बाबू, ठीक है ना। और ये हमारा आ गया LHS, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था जी, साबित करना था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी इसका मान क्या है, ठीक है ना। चलिए करते हैं सॉल्व भाई। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 है तो 1, और टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं भाई। अब देखो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों का हम क्या करेंगे बाबू, दोनों का हम निकालेंगे क्या, बटा का जोड़ जोड़ेंगे। तो बटा का जोड़ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा और ये जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। फिर नीचे वाले को भी जोड़ दीजिए, बोले साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब प्लस मुझे करना है कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में बताइए बाबू क्या होगा जी,
बटा में हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। चलो इधर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोलिए, इसका मान हो जाएगा एक बटा, बताइए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका भी मान हो जाएगा एक, फॉर्मूला है एक। अब बटा में क्या है बाबू, बटा में है साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 कॉस स्क्वायर ए गुने 1 साइन स्क्वायर, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा एक। अब गुना करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा जी, ये हमारा साइन स्क्वायर ए में एक से गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या होगा बाबू, आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है किसके, tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि sec a × 1 - sin a × sec a + tan a बराबर 1। तो इसमें हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे बाबू, LHS। LHS हमारा देखिए दिया है sec a × 1 - sin a, ठीक है, इंटू sec a + tan a, ये ना दिया है बाबू। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम आसान बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले sec a को मैंने लिख दिया 1 cos a, क्लियर। अब 1 - sin a में मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, इसको ज्यों कहते हो मैंने छोड़ दिया। अब बोलो sec a को हम लोग 1 cos a लिख सकते हैं क्या, प्लस ये tan a को हम लोग क्या लिखेंगे, sin a बटा cos a। काहे भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan a बराबर sin a बटा cos a। चलो अब क्या करेंगे, एक में इससे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - sin a। अब बटा के नीचे तो cos a आ ही जाएगा, गुने। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिए बाबू, तो एलसीएम निकालेंगे ना तो आपका आएगा cos a, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + sin a। क्लियर। अब देखिए आप यहां देख सकते हैं कि a - b × a + b, ये फॉर्मूला पे आ गया आपका a² - b², यानी a का स्क्वायर माइनस साइन a का द होल स्क्वायर। अब बटा में हो जाएगा cos a आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्लियर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर a का, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अब बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब बोलिए 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a। अब बटा में तो cos स्क्वायर a है, ये है बाबू, तो दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 1, ठीक है ना। और यही हमारा है बाबू क्या, RHS। ठीक है, इसी को क्या करना है, प्रूव करना है बाबू। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करिए और इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।